हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। एक दिन की बात है, श्री राम जी के दरबार में एक सभा चल रही थी। उस सभा में सभी वरिष्ठ गुरु और देवतागण मौजूद थे। चर्चा का विषय था कि राम ज्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे और नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सब ऋषि मुनियों को नमस्कार करें। हनुमान जी ने पूछा, ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों न करूं? नारद मुनि ने जवाब दिया, वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो। नारद जी कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी सबको नमस्कार कर चुके थे और उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को मौत की सजा दें। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने नारद मुनि से इस संकट का समाधान पूछा। नारद ने कहा, आप बेफिक्र होकर राम नाम का जाप करना शुरू करें। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। श्रीराम ने उन पर अपना धनुष बाण तान दिया। साधारण तीर हनुमान जी का बाल भी बांका न कर सके। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात को बढ़ता देख नारद मुनि ने ऋषि विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने को कहा। तब जाकर विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा किया। रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण की भूमिका भी अद्भुत है। वो अपने विशाल शरीर और अपनी भूख से ज्यादा अपनी गहरी नींद के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि राक्षस वंश का होने के बावजूद कुंभकर्ण बुद्धिमान और बहादुर था। उसकी ताकत से देवराज इंद्र भी ईर्ष्या करते थे। एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण एक साथ ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर इंद्र को डर था कि कुंभकर्ण वरदान में कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। इस बात से डरकर इंद्र ने मां सरस्वती से कुंभकर्ण के वरदान के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मां सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ बांध दी, जिससे कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। इससे पहले कि कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास होता, ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके थे। रावण सब कुछ समझ गया था। उसने ब्रह्मा से उनके दिए हुए वरदान को वापस लेने के लिए कहा। ब्रह्मा ने एक शर्त के साथ उस वरदान को वापस लिया कि कुंभकर्ण 6 माह सोएगा और 6 माह तक जागता रहेगा। इस बात को रावण ने मान लिया। कहा जाता है कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तब कुंभकर्ण सो रहा था। उसे जगाने की कोशिश की गई, बहुत प्रयास करने के बाद ही वो नींद से जागा था। रावण के बारे में हर कोई जानता है। वह राक्षस वंश का था और उसके द्वारा की गई गलतियों के कारण हर साल दशहरे के दिन रावण दहन भी किया जाता है। वैसे क्या आपको मालूम है कि महान विद्वान और पंडित होने के साथ साथ रावण भगवान शिव का परम भक्त भी था। एक बार की बात है, रावण ने सोचा कि क्यों न अपने आराध्य शिव जी को प्रसन्न किया जाए। यह विचार कर वह तपस्या में लीन हो गया। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपना सिर काटकर शिव जी को अर्पण कर दिया। इसके बाद उसका सिर फिर से जुड़ गया। इसके बाद उसने फिर से अपना सिर काट दिया, लेकिन उसका सिर फिर से जुड़ गया। इस तरह एक एक करके उसने 10 बार अपना सिर काटा और हर बार उसका सिर जुड़ जाता। रावण की इस तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान के साथ ही उसे 10 सिर भी दे दिए। इस तरह रावण का नाम पड़ा दशानंद पड़ा। रावण के 10 सिर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण 10 सिर नहीं थे, वह सिर्फ 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि रावण 6 दर्शन और 4 वेदों को जानने वाला था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। शायद इस कारण से भी